भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। भाव योगी का सत्संग करने से प्राणी सत्य का अनुगामी बनता है और सत्य का अनुगामी बनकर वह अपने स्वार्थ की पूर्ति कर पाता है। स्वार्थ कौन सा स्वार्थ? स्वार्थ भक्ति प्राप्त करके भाव वितरण करने की पूर्ति, ये स्वार्थ पूरा होता है। फिर वह अपने अंदर इष्ट के भावों की छवि प्राप्त करके अपने मनोरथ की पूर्ति का अवलंबन कर पाता है। उसके जीवन में भावों के मिलन का प्रकाश फैलने लगता है और हर पल प्रसन्नता में रहने का तरीका आ जाता है। वह अपने आप को कभी भी अकेला नहीं मानता। ऐसी कृपा होती है भाव योगी संत की, और वह पाता है अपने प्रियतम को अपने सम्मुख और उसका रूप अपने स्वरूप का भान कर पाता है कि मेरा स्वरूप कैसा है। क्योंकि जैसे ही प्राणी भक्ति भाव प्राप्त करके स्वार्थ का मनोरथ पूरा कर पाता है, तब उसके हृदय में प्रिय के भाव की बांसुरी बजने लग जाती है और निरर्थक बातें सारी खत्म हो जाती है और उसके जीवन में प्यार का आगमन होने लगता है। और जैसे ही प्यार का आगमन होता है तो उसका भाव चुंबक की तरह हो जाता है। सभी सत्संगी उसके भावों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमारे भाव योगी संत की प्रेरणा को पाकर सत्संग में स्नान करके जब प्राणी अपने जीवन को अपनी प्रकृति के रूप में पूर्ण पाता है, तब ऐसा जीवन बनता है। यदि पूर्णता नहीं होती, अपूर्ण ही रह जाता है, तो फिर वो कभी भी सत्संगियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। फिर उसके जीवन के कोने कोने में प्रिय का रूप अलंकार के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है। फिर प्राणी को जो ग्रंथों में डूबा हुआ था और ग्रंथों को पढ़कर ही कर्मकांड मान लेता था, वो ग्रंथों में स्नान करने लग जाता है। फिर ग्रंथों से सार लेने लग जाता है, ग्रंथों से जीवन जीने की कला सीख जाता है और भावों को प्राप्त कर व्यक्त करना आ जाता है, ग्रंथों से भी और सत्संग से भी। वह अपना जीवन सफल बना पाता है। सब भाव योगी की कृपा का फल समझता है। वह कभी भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता है और वो हर क्षण हर पल सबको खुशियाँ देता है, प्यार देता है और निमित्त बनकर सद्गुरु को हर पल हर क्षण मन से धन्यवाद देता रहता है कि हे प्रभु, तूने मेरा जीवन धन्य बना दिया कि मेरा भक्ति का स्वार्थ तेरे दर पर आने के बाद में तूने पूरा किया। ओम शांति शांति प्रसाद।